नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर आए हैं जिसने निर्दोष महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। हम बात कर रहे हैं साइनाइड मोहन की, जिसे मोहन कुमार के विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है। 2004 से 2009 के बीच इस खौफनाक अपराधी ने 20 महिलाओं की जान ली। कैसे उसने कमज़ोर और गरीब महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनकी ज़िंदगी छीन ली, यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी को। प्रोफेसर मोहन कुमार एक सीरियल किलर यानी मोहन कुमार विवेकानंद, जिन्हें साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1963 में कर्नाटका एक छोटे से गांव कन्याना में हुआ था। वह एक सीरियल किलर थे जो शादी की तलाश में महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। मोहन ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां घरेलू सहायिका का काम कर परिवार का पालन पोषण करती थी। मैंगलोर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने उन्हें 20 महिलाओं को हत्या का दोषी ठहराया था। उन पर आरोप था कि वे उन महिलाओं को फंसाते थे जो दहेज देने में असमर्थ थी या जिन्हें उपयुक्त पति नहीं मिल रहे थे। वह उन महिलाओं को साइनाइड की गोलियां देकर मार देते थे और उनका गहना चुरा लेते थे। अब सवाल उठता है, साइनाइड क्या है और ये कैसे काम करता है? साइनाइड का एक अत्यंत विषैला रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का बंधन होता है। यह रंगहीन गैस या क्रिस्टल जैसा ठोस पदार्थ होता है जो थोड़ी मात्रा में भी जानलेवा हो सकता है। जब यह शरीर में प्रवेश करता है तो यह शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है, जो कि कोशिकाओं को सही कार्य के लिए आवश्यक है। यह यौगिक हीमोग्लोबिन के अणुओं में लोहे के परमाणुओं से बंध जाता है जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है और इसे शरीर के ऊतकों में छोड़ने से रोकता है। इससे सिरदर्द, चक्कर, भ्रम, मितली, सांस की तकलीफ, दौरे, कोमा और अंत मृत्यु जैसे लक्षण तेजी से प्रकट होते हैं। साइनाइड विषाक्तता निगलने, सांस लेने या त्वचा के माध्यम से अवशोषण के कारण हो सकती है। अब वापस विषय पर आते हैं। मोहन कुमार का बचपन बहुत ही कठिन था। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने घरेलू सहायिका का काम करके अपने 7 बच्चों यानी मोहन सबसे बड़े थे की जिम्मेदारी निभाई। मोहन ने 7वीं कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया था ताकि वह अपनी मां की आर्थिक मदद कर सके। मोहन कुमार ने प्राथमिक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया था। उन्होंने मेरी से शादी की थी। मेरी नाम की एक लड़की थी, उन्होंने मेरी से शादी की थी। जब वह शिरडी प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे थे, मेरी उस समय 7वीं कक्षा में थी जब वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन उन्होंने शादी करने से पहले उसकी उम्र 18 साल की होने का इंतज़ार किया। मोहन ने शिक्षण छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि एक महिला उनसे शादी करना चाहती थी और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वह महिला नदी नेत्रवती में गिर गई। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि उन्होंने उसे धक्का दिया है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। उन्होंने जो कुछ भी किया उसे देखते हुए उनकी इस कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है। किसी को नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था और उनके पक्ष में यह खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जितना मैं देख पाया, साइनाइड मोहन ने गरीब, दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को शादी का झांसा देकर अपना शिकार बनाया। वह दहेज नहीं लेने का वादा करता था। उनका विश्वास जीतने के बाद वह उन्हें यह कहकर भागने के लिए कहता था कि उसके परिवार पर भी दहेज का दबाव है। उसने 2004 और 2009 के बीच कम से कम 20 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की है। हत्या के बाद वह उनके गहने चुरा लेता था। 16 जून 2009 की सुबह 22 वर्षीय अनीता बारीमार, जो बटवाल तालुक के बटवाल गांव में बीड़ी बनाकर जीवन यापन करती थी, गायब हो गई।
2 दिनों तक उसके परिवार और पड़ोसियों ने गांव में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर किसी ने शक जताया कि वह एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है और जल्द ही इसे लव जिहाद का मामला बना दिया गया। यह धारणा कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें धर्मांतरित करते हैं। पुलिस ने मोहन के पास से 8 साइनाइड की गोलियां, 4 मोबाइल फ़ोन और अनीता के गहने बरामद किए। 21 अक्टूबर को मोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनीता के बलात्कार और हत्या के अलावा 17 अन्य लापता लड़कियों के मामले भी जांच शुरू कर दी। अनीता के लैंडलाइन रिकॉर्ड से पता चला कि वह देर रात तक किसी से लंबी बातचीत करती थी। यह नंबर कावेरी मक्कू का था, जो मदकेरी में रहती थी, और पुलिस को पता चला कि वह भी लापता है। कावेरी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसे किसी अज्ञात नंबर से कई बार कॉल आई थी। यह नंबर पुष्पा वासुकोडा का था, कासरगोड की रहने वाली थी और वह भी 1 साल पहले लापता हो चुकी थी। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को एक और लापता महिला का सुराग मिला, जिसका नाम विनुथा पिजना था। विनुथा पिजना, और वह पुत्तूर से थी। विनुथा के फोन कोड ने पुलिस को एक और लापता महिला तक पहुंचाया और इसी तरह अन्य मामलों में भी यही पैटर्न देखा गया। इन सभी मामलों में महिलाओं के शव सार्वजनिक शौचालयों में, खासकर बस स्टैंड के शौचालयों में, दरवाजे अंदर से बंद थे, इसलिए उन्हें तोड़ना पड़ा। सभी महिलाएं अपनी शादी की साड़ी पहने हुए थी, लेकिन उनके पास कोई गहना नहीं था। मैसूर शहर के लश्कर मोहल्ला बस स्टैंड से 8 और बेंगलुरु के वेस्ट कैपेगौड़ा बस स्टैंड से 5 महिलाएं मिली। 2009 में साइनाइड मोहन को तब पकड़ा गया जब उसकी एक संभावित शिकार, एक काली छात्रा रशीम, उसकी गिरफ्त से भागने में सफल रही। उसने पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। इस जानकारी का उपयोग करके पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जाँच शुरू की। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मैं इस लेख के अपने विश्लेषण को संक्षेप में बताना चाहूँगा। मेरा मानना है कि मोहन कुमार का लोगों की हत्या का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ था। इसके अलावा मोहन कुमार में अपने शिकारों पर हावी होने और उन्हें नियंत्रण करने की प्रवृत्ति भी थी। उसे नशीली व्यक्तित्व विकार था और उसे अपने शिकारों पर शक्ति और नियंत्रण का आनंद आता था। उसने कमजोर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को निशाना बनाया और उनका विश्वास जीतकर उन्हें धोखा दिया। उसने लोगों को धोखा देने और ठगने का भी इतिहास था, जो यह दर्शाता है कि उसके पास आपराधिक मानसिकता थी और वह लालच से प्रेरित था। कुछ गुमनाम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे हत्या का रोमांच और अपने शिकारों पर शक्ति और नियंत्रण की भावना पसंद थी। मोहन कुमार ने पुलिस को चकमा देने और अपनी हत्या की ओर जारी रखने के लिए विभिन्न नामों और वेशभूषाओं का उपयोग करने की बात भी कबूल की थी, जिससे पता चलता है कि वह अपनी पहचान के बारे में जागरूक था और उसने सभी हत्याएं इस तरह से की कभी पकड़ा न जाए। मोहन कुमार का मामला अजनबियों पर विश्वास करने के खतरों और पिछड़े समुदायों की असुरक्षा की याद दिलाता है। उनके अपराध भयावह थे और उनके शिकार ज्यादातर गरीब और कमजोर महिलाएं थी जो न्याय की हकदार थी। उनके मामले ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए बेहतर समर्थन और सुरक्षा और विषैले रसायनों की बिक्री पर कड़े नियमों की आवश्यकता को भी उजागर किया। जबकि मोहन कुमार के अपराध चुकाने वाले और भयानक थे, उनका मामला एक चेतावनी और हमारे दैनिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता की याद दिलाता है। इसी के साथ मैं इस लेख को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उस विषय पर प्रकाश डालने में सक्षम रहा हूँ जो हर मीडिया प्लेटफॉर्म की सुर्खी बनने योग्य था, लेकिन नहीं बन सका। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख मुंह बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, सतर्क रहना और सोच समझकर विश्वास करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके चैनल द रियल डॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी दिलचस्प सच्चे अपराध की कहानियां देख बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपके अगली वीडियो